जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। एक स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसका घर, वो घर जो वो सपनों में बनाती है। जब लड़कियां बहुत छोटी छोटी होती हैं ना, तब से उनको ये चीज़ बता दी और जता दी जाती है कि जहाँ आप रह रही हैं ये आपका एक टेम्पररी घर है, एक ऐसा घर है जहां आज आपको रहने के लिए दिया जा रहा है, पर आपको एक दिन अपने घर जाना है। तो सोचिए, वो छोटी सी बच्ची अपने माइंड के अंदर बचपन से एक ख्वाब बुन लेती है, एक सपने को सच मान लेती है, और वो ये कि उसका घर अपना कोई और है, जहां ले जाने के लिए उसे कोई राजकुमार आएगा, उसका हाथ पकड़ेगा, उसे अपना नाम देगा, अग्नि के सामने सौगंध खाएगा और उसे उस अपने घर के अंदर बड़े प्यार से एक लोटे में जिसमें चावल रखे होंगे, पैरों से ठोकर मारकर कुमकुम के पैर से चिन्ह लगाते हुए घर के अंदर गृह प्रवेश करवाएगा। उस घर के मुख्य द्वार पर उसकी हाथों की छाप लगी होगी। उस घर के आंगन में जो तुलसी होगी ना, वो तुलसी केवल उसी के साथ बड़ी होगी। वो एक ऐसा घर होगा जिसके बाहर उसके नाम की नेम प्लेट लगी होगी, और जब कभी कोई आएगा तो वो कहेगी कि आइए, वेलकम टू माय होम। ये एक सपना हर एक लड़की शायद कुछ समझदारी पर ही अपने अंदर देखने लग जाती है। वो समझदारी की कोई उम्र नहीं है, कोई 7-8 साल में, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, तो कोई लड़की एक बड़ी अच्छी उम्र में होकर ये बात समझ पाती है, लेकिन समझती सब है। और ये सपना हर लड़की एक छोटी सी उम्र में देखने लग जाती है। कैसा अजीब है ना, हम अपनी उम्र का एक पड़ाव जिस घर में काटते हैं, उस घर में रहते हुए भी हमें ये पता होता है कि जिसे हमने देखा नहीं, जिसे हमने जाना नहीं, वो हमारा अपना है। लेकिन आज जहाँ हम रह रहे हैं, एक दिन हम सिर्फ यहाँ पर मेहमान बनकर आया करेंगे। जब ये लड़की अपने घर में उन सपनों को साकार करने के लिए गृह प्रवेश करती है, घर के अंदर अपना मानकर जिन लोगों को उस घर में आती है, उसमें सबसे पहला रिश्ता जो जुड़ता है वो जुड़ता है उसके पति के साथ। वो पति जो उसे अपना हाथ पकड़कर उस घर के अंदर प्रवेश करवाता है, कस्में खाता है, रस्में निभाता है, और ये कहता है कि आज के बाद तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, तुम्हारा सब कुछ मेरा। बड़ा अच्छा गाना है जी, अक्षय कुमार का है शायद वो, आज से तेरी सारी बत्तियां मेरी हो गई। बिल्कुल जी, इसी गाने को ध्यान में रखकर हर लड़का अपनी प्रेयसी से, अपनी पत्नी से इस बात का वचन देता है कि आज से मेरा सब तुम्हारा और तुम्हारा सब मेरा। पर अचानक यकायक उस गृहस्थी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि उसने जिस लड़की को कसम दी होती है, जिससे वादे निभाए होते हैं, जिसको पूरे समाज, पूरी दुनिया के सामने अपना कहा होता है, उसे वो छोड़कर किसी और से प्यार करने लग जाता है, या वो उसको लेकर बहुत नकारात्मक होने लग जाता है, या लोगों की बातों में आकर उससे अपना रिश्ता बहुत ख़राब कर लेता है, उसे मनचाहा गलत बोलता है, उसके साथ नकारात्मकता की बातें करता है, उसका दिल दुखाता है, उसे बहुत ज़्यादा मानसिक और इमोशनल तौर पर परेशान करता है, और उस स्त्री को वो एक टाइम के बाद अपना कुछ नहीं मानता है, इमोशनली उसे बहुत ज़्यादा वीक करने लगता है। उसे ये एहसास दिलाता है कि ये जो घर है ना, जिसमें तुम रह रही हो, ये तुम्हारा नहीं है।
मैं जब चाहूँ, जिस पल चाहूँ, जिस वक्त चाहूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कर सकता हूँ। इस घर पर मुझ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सोचकर देखिए, ऐसा नहीं लगता जैसे किसी मासूम सी छोटी सी बच्ची का हाथ में गुड़िया लिए एक सपना चूर चूर हो गया हो। उस वक्त आप उस स्त्री की उम्र मत नापिए, आप उसके दर्द को, उस दर्द की सीमा तक ले जाकर देखिए। वो दर्द एक छोटी मासूम बच्ची के सपना टूटने का है, जो उसने शायद होश संभालते ही देखना चालू कर दिया था। यकायक एकदम उसे पता चलता है कि वो, जिसे कभी उसने सोचा था कि मेरा अपना घर मेरा था ही नहीं, आज मैं आपको इसी चीज़ का सॉल्यूशन देने आई हूँ। हाँ, ये सत्य है कि मैं बहुत सारी बातें बनाती हूँ, ये भी सत्य है कि मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हूँ, ये भी सत्य है कि मैं आपके साथ जुड़कर आपको बहुत कुछ ऐसा बताने का प्रयास करती हूँ जो कहीं ना कहीं आपकी अंतर आत्मा में दबा होता है। बस कोशिश करती हूँ आपके दर्द को एक शब्द देने का। लोग इसे ये कहते हैं, आप बोलती बहुत हैं, आप उपाय सबसे लास्ट में देती हैं, आप वीडियो को बहुत खींचती हैं। भाई, जिन्हें किसी को ये दर्द समझ ना आए ना, उसे उपाय भी समझ नहीं आएंगे। और जिन्हें ये पीड़ा इतनी गहराई तक समझ में ना आए ना कि ये दर्द एक आज 28 साल, 30 साल, 35 साल या 40 साल की स्त्री का नहीं, ये उस मासूम बच्ची का है, जिसे होश संभालते ही ये समझ में आ गया था कि एक दिन वो घर मेरा होगा। और अब आप सोचिए, अचानक से 30 साल आगे उस बच्ची को ये कह दिया जाता है कि वो 30 साल का सपना था ही नहीं, झूठ था, तोड़ दो कांच की तरह। आप सोच रहे हैं उस सपने के टूटने का दर्द, नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। जयराम जी की आप कहीं और जाकर छोटा से देर का उपाय देखिए और खुश हो जाइए। ठाकुर जी का दरबार है ये, यहाँ तो लोगों की आत्मा तक, उनके पुनर्जन्म तक के दर्दों को समझकर उसका इलाज किया जाता है। चलिए, मैं अपनी उन बच्चियों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ जिनके पति उनको आए दिन इस तरह की कोई भी बात कहकर उनका मन दुखाते हैं। तो आप अपने पति को वश में करने के लिए क्या करेंगी, वो आज मैं आपको बताने आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब आप बात करते हैं पति को वश में करने की, तो आप बात करते हैं अपने शुक्र और राहु को एक्टिवेट करने की। शुक्र का संबंध उबले हुए आलूओं से होता है। तो आज आप एक आलू का अलग सा डिश बनाएंगी। कैसा डिश बताती हूँ मैं आपको। आपको 2 इलायची लेनी है, 2 लौंग लेनी है। लौंग आपको अपनी चुन्नी के पल्लू में बांध लेनी है, मतलब कॉर्नर में बांध लेनी है। और इलायची जो है ना, वो आपको अपने कपड़ों में छुपा कर रख लेनी है। एक दिन के बाद यानी कि 24 घंटे के बाद आपको इस इलायची को निकालना है, लौंग को निकालना है और इसको अच्छी से कूट लेना है। कूटने के बाद आपको इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेना है। अब आपको 2 आलू उबालने हैं और आलू को उबाल के छील लीजिए। छीलने के बाद आप इन आलूओं की सब्जी बना दीजिए और उसमें आप थोड़ा सा पाउडर, वो जो इलायची और लौंग थी ना, उसका मिला दीजिए। उसके बाद आपको 4 पूड़ियाँ बनानी हैं। किसकी? सरसों के तेल की। आपको ये सब्जी और ये पूड़ी ले जाकर अपने हस्बैंड को खिला देनी है। कब करेंगी आप ये कार्य? कोई निश्चित दिन होना चाहिए ना इस कार्य को करने का। बिल्कुल है, शनिवार को ये कार्य आपको करना है। आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी ये कार्य कर सकती हैं। और ये जो इलायची और लौंग रखने का कार्य है, ये आपको शुक्रवार को करना है। चलिए जी, अगर ये प्रोसेस आपको लगे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, दिक्कत आएगी, तो दूसरी प्रोसेस पे आते हैं। आप एक भोजपत्र ले लेंगी। आपको आराम से किसी भी परचून की, यानी कि आपको उस दुकान पे जहाँ पर राशन मिलता है वहाँ से भोजपत्र मिल जाएगा। भोजपत्र के ऊपर आप थोड़ा सा सिंदूर रख देंगी, पीला वाला जो हनुमान जी को चढ़ता है।
और उसके ऊपर आप ये इलायची और लौंग बुरक देंगी। उसके बाद आप भोजपत्र से इस चीज़ को पूरी तरीके से बंद कर देंगी और इसे एक कांच की डिब्बी के अंदर बांध के रख देंगी। उसके बाद आप इसमें से थोड़ा सा सिंदूर निकालेंगी, उसे आप एक पेपर में रैप करेंगी, बांध लेंगी और अपने पति के तकिए के नीचे रात को रख देंगी। शनिवार की रात्रि को आप ये कार्य करेंगी। अगले दिन सुबह आप ये सिंदूर वहाँ से निकाल लीजिएगा और इसके अंदर थोड़ा सा कपूर मिलाकर आप इस सिंदूर को एक अलग डिब्बी के अंदर रख दीजिए और जब वो डिब्बी धीरे धीरे करके भरने लग जाए, यानी कि आप हर शनिवार करेंगी ना 2 बार 3 बार 4 बार, जब आपकी वो जो पहले वाली डिब्बी है वो खाली हो जाए और दूसरी डिब्बी जब आपकी भर जाए तो आप इसे ले जाकर या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगी या फिर आप इसको बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देंगी। एक और छोटी सी आपको चीज़ बताती हूँ। जब कभी आपको लगे कि आपके पति आपसे विमुख हो रहे हैं, आपके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तब आप छोटा सा एक काम ज़रूर कर लिया कीजिए। आप अपने पति का नाम एक पेपर पे लिख लीजिए नीले रंग के पेन से। उसके नीचे आप लिखिए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम। उसके बाद आप ये इलायची और लौंग जो आपने ये बनाया था पेस्ट, उसको उसके ऊपर रख दीजिए। इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा इसमें केसर मिला दीजिए और इसी पेपर के ऊपर आप इसे अच्छी से पानी से घोल लीजिए। घोलते वक्त आप जो है वो तीसरी उंगली का इस्तेमाल करेंगी जिसे आप रिंग फिंगर कहती हैं। इस्तेमाल करके इसे अच्छी से घोलिए और इस तिलक को ले जाकर अपने पति के मस्तिष्क पर लगा दीजिए। छोटा सा सरल सा उपाय है, करके देखिए। 2 लौंग 2 इलायची आपके रिश्तों को इतना मजबूत बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकती। और मजबूत हो जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं तो फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।